न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक और तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। इससे पहले कि आप ये सोचें कि आज खबर के बजाय ये गज़ल क्यों शुरू कर दी, तो दरअसल पूरी खबर का लब्बो लुआब यही निकलने वाला है, जो कि गज़ल की लाइनें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया में एक नया संगठन और बनने जा रहा है? क्या चीन में एससीओ की मीटिंग के बाद विक्ट्री परेड के जरिए चीन ने अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप को चौंकाने की पूरी तैयारी कर रखी है? या कहें कि तैयारी ही नहीं कर ली बल्कि अपनी जिनपिंग अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया के सामने वह ऐलान करेंगे जिसे सुनकर सब चौंक जाने वाले। जी हाँ, हालात और तस्वीर तो कुछ यही बनती नजर आ रही है और ये तस्वीर बताती है कि चिंता सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है बल्कि फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूके और तुर्की के लिए भी उतनी ही है। कहने का मतलब यह कि सिर्फ अमेरिका के टैरिफ वॉर का तोड़ निकालना ही एससीओ में कई राष्ट्राध्यक्षों के जमावड़े की वजह नहीं था, बल्कि बात इससे काफी आगे पहुंच चुकी है और इसकी भनक उन मुल्कों को भी लग चुकी है जो अमेरिका के अलाय कहे जाते हैं। तभी तो नसीहतों के पाठ ट्रंप को अब उनके ही साथी पढ़ाने में लगे हुए। अगर अभी तक आपको मेरी बात गोलमोल लग रही है तो आपको बताते हैं कि माजरा क्या है और हो क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं नेटो देशों की। नेटो के वही 31 देश जो अमेरिका के साथ हमेशा से खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन पहले तो ट्रंप ने नेटो के होने पर ही सवाल खड़े किए थे और खुद उससे अलग होने की बात जैसी कह डाली थी। लेकिन अब नेटो के सामने एक नई चुनौती जो खड़ी हो गई है, उसे जन्म देने का काम भी खुद ट्रंप ने किया है, क्योंकि ट्रंप ने ट्रेड को दुरुस्त करने के नाम पर जो टैरिफ गेम खेला वो बाद में टैरिफ वॉर में बदल गया। इससे कई मुल्क सताए हुए हैं और सताए हुए यही मुल्क अब किसी नए खैर ख्वाह की तलाश करते करते चीन की विक्ट्री डे परेड में पहुंच गए और यहीं से एक बार फिर एक नए संगठन के उदय की तस्वीर उभरती नजर आ रही है, जिसका नाम है क्रिंक, CRINK, मतलब कि चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया और उसके साथ अन्य सहयोगी देश। ये सारे वो देश हैं जो अमेरिका की आंखों में हमेशा से खटकते रहे हैं। ईरान की स्थिति के बारे में हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की हसरतों की बारे में बात करें तो वो भी ग्लोबल होती जा रही हैं। रूस नेटो से कितना चिढ़ा हुआ है या उसका दर्द इसके पीछे कितना है, ये भी इसे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इनका साथ आ जाना बिल्कुल हैरानी भरा नहीं है, बस ये मान सकते हैं कि सही समय का इंतजार किया जा रहा था जो खुद ट्रंप ने ही दिया है। हालांकि नेटो देशों की इसमें उतनी ज्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी साथी होने के नाते उन्हें भी इसका असर महसूस जरूर होगा। फॉर्मली तौर पर यह माना जा सकता है कि चीन में विक्ट्री परेड के जरिए क्रिंक भी सतह पर आ चुका है। चीन और रूस के संबंध जग जाहिर हैं, तो वहीं ईरान और रूस के ताल्लुकात कितने गहरे हैं ये इस बात से समझा जा सकता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जब अमेरिका से बातचीत चल रही थी तब ईरान के नेता मॉस्को का दौरा कर रहे थे। दूसरी तरफ रूस की यूक्रेन के साथ जंग के दौरान भी उत्तर कोरिया के सैनिकों ने जिस तरीके से मैदान जंग में एंट्री मारी वो बता ही चुका है कि पुतिन और किम की दोस्ती किस हद तक पहुंच गई है। यानी कि बहुत ही जल्द एक नया संगठन नेटो के सामने खड़ा दिखाई देने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जहां नेटो से अलग होने की बात कहता रहा था, तो वहीं अब नेटो के ही दूसरे साथी भी अमेरिका की नीतियों पर सवाल खड़े करने शुरू कर चुके हैं। इसका ताज़ा उदाहरण स्पेन है, जिसने अपनी जीडीपी के बड़े हिस्से को सैन्य मजबूती के लिए खड़ा करने से इनकार किया और ट्रंप की नाराजगी मोल ली। तो दूसरी तरफ फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने भी ट्रंप को कड़े लहजे में मैसेज पहुंचा दिया कि ग्लोबल साउथ में भारत से ताल्लुकात बिगाड़कर उन्होंने वेस्ट की ग्लोबल पोजीशनिंग को ही खतरे में डाल दिया है और इसका नतीजा अमेरिका ही नहीं पूरे यूरोप को उठाना पड़ेगा। माना यह जा रहा है कि कहने को यह नसीहत सिर्फ फिनलैंड की दिखाई दे रही हो, लेकिन असल में दूसरे नेटो सदस्य देशों का भी इस नसीहत को लेकर समर्थन शामिल है। तो कुल मिलाकर नेटो बनाम क्रिंक होने के बाद अब सिर्फ हवा हवाई नहीं रही और बहुत जल्द दुनिया एक नए संगठन को सामने देखेगी। हालांकि इसमें भारत की भूमिका कहां और कैसी रहेगी ये फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन माना यह जा सकता है कि भारत अपनी पुरानी नीति पर ही बना हुआ है और वो किसी एक संगठन के साथ खड़े होकर दूसरे को नाराज करने का इच्छुक कभी नहीं रहा है। धन्यवाद।